वफा का अलंबरदार मुहर्रम का महीना था। पूरा शहर गम में डूबा हुआ था। हर तरफ काले झंडे लहरा रहे थे और लोग इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करके रो रहे थे। एक छोटे से गांव में अली नाम का लड़का अपने दादाजी के साथ रहता था। अली सिर्फ 12 साल का था, लेकिन इमाम हुसैन और करबला के वाक़े से बहुत प्रभावित था। वो हर साल मुहर्रम में मजलिसों में शामिल होता और मातम भी करता। उसे सबसे ज्यादा हजरत अब्बास की कहानी पसंद थी। अली जब भी हजरत अब्बास की वफादारी और बहादुरी सुनता तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। एक दिन मजलिस के बाद अली अपने दादा से पूछा, दादा जान, हजरत अब्बास के पास तो पूरा लश्कर था, ताकत थी, फिर भी वो सिर्फ पानी लेने गए और शहीद हो गए। उन्होंने लड़ाई क्यों नहीं की? दादाजी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, यही तो वफा है। हजरत अब्बास ने इमाम हुसैन से वादा किया था कि जब तक आप इजाजत ना दें, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन वादा नहीं तोड़ा। यही करबला हमें सिखाता है कि वफा, सब्र, कुर्बानी और हक का साथ देना सबसे जरूरी है। अली बहुत प्रभावित हुआ और उसने दिल में ठान लिया कि वो भी हमेशा सच्चाई और वफादारी के रास्ते पर चलेगा। अगले दिन स्कूल में एक वाकया हुआ। अली के एक दोस्त ने इम्तिहान में नकल की और जब पकड़ा गया तो अली पर इल्जाम लगा दिया। टीचर ने अली को डांटा और सजा भी दी। अली बहुत उदास हुआ, लेकिन उसने सच नहीं छुपाया। शाम को जब वो घर आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। दादाजी ने वजह पूछी तो अली ने पूरा मामला बताया। दादाजी ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, सच का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यही रास्ता इमाम हुसैन और उनके साथियों का था। तुमने सच बोला, यही तुम्हारी जीत है। अल्लाह तुम्हें कामयाबी देगा। कुछ दिन बाद अली के दोस्त ने शर्मिंदा होकर सच बता दिया और अली की बेगुनाही साबित हो गई। टीचर ने अली से माफी मांगी और उसकी ईमानदारी की तारीफ की। सबक: करबला का पैगाम सिर्फ गम का नहीं, बल्कि सच, हक, वफादारी, सब्र और कुर्बानी का है। हजरत अब्बास और इमाम हुसैन हमें सिखाते हैं कि हर हाल में हक और सच्चाई का साथ देना चाहिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों।